जो लार्जेस्ट शिवा टेम्पल जो है वो एस्टोनिया के अंदर बनाया गया है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, तकरीबन 5500 स्क्वायर मीटर की कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर आप ये समझ लें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं आगमा, स्लीपा, शास्त्रा, वो वहां पे मौजूद है। The Baltic country of Estonia this year saw a major development, the construction and consecration of a grand Shiva temple. The opening of the temple marks a new chapter in the spiritual landscape of Europe. यानी ये बिल्कुल इस तरीके से कि आज के दौर में आप सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करता है ना इंडिया, तो इनसे सीखिए, डॉक्टर जयशंकर से सीखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी से सीखिए, इनकी डिप्लोमेसी से सीखिए। अब इसके बाद हम और क्या कहें। इस्लाम के नाम पे पूरा ड्रामा रखा हुआ है, बच्चों के साथ गंदी हरकतें करी जाती है, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो अपना घर हो, इनके खुद के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। और जब कोई नहीं मिलता, जब इनको औरत नहीं मिलती, जब इनको बच्चा नहीं मिलता, ये लोग जानवरों के साथ भी गंदी हरकतें करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जैसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को कंबाइन कैसे किया जाए, ये इनसे सीखा जाए भारत से। तो वही मुसलमानों की आदत है ढोंग करने की। पाकिस्तान में जब तक रहते हैं तो 30 रोजे रखेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अजान हो रही है दुपट्टा सर पे लेंगे। वही लोग जब यूके आएंगे, जिस दिन यूके आते हैं, नमाज क्या, रोजा क्या, कुछ सारे और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो वेस्टर्न अंग्रेजों से 10,000 गुना ज्यादा है और फकर से करते हैं, क्योंकि यही इन लोगों की औकात। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो एक सेरेमनी अंदर हुई थी जिसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स हुई, दुआएं हुई, कल्चरल फेस्टिविटीज हुई और पूरे यूरोप और इंडिया से जो मेहमान थे वो गए वहां पे और उन्होंने जाके देखा कि उनको ये महसूस किया कि ये एक जैसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। देखने की तो हमें इस चीज का पता है कि ये बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस ऑलरेडी हिंदूज मौजूद हैं जो कि जारी बात है चाहते हैं कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो एस्टैब्लिश हों, जो कि जारी बात है हर मजहब का एक फंडामेंटल राइट है और होना भी चाहिए। जैसे मुसलमान चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो मजहबी इबादत को करने के लिए मसाजिद होनी चाहिए, इसी तरह हिंदुओं का भी हक है, सिखों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है। और अक्सर हम इस चीज पे क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं कि मुसलमान जो हैं वो उस तरह अलाउ नहीं करते कि माइनॉरिटीज अपनी मर्जी से अपनी जो रिलीजियस प्लेसेस बना सकें। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल लैंडस्केप यूरोप के अंदर आया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इन टर्म्स के ये पूरे यूरोप का, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया जो है वो अपनी जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी सॉफ्ट पावर जो है वो तो उसने एस्टैब्लिश की, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आइडेंटिटी को, अपने जो रिलेशंस को या अपनी जो जिन मुल्कों के साथ इकोनॉमिक बिजनेसेस उनके बहुत अच्छे हैं, उनके साथ चीजों को रीड्रॉ कर रहे हैं और वो ये समझता है कि इट इज नेसेसरी, ये बहुत जरूरी है कि ये लिंकेज बिल्ड किया जाए। अब होता क्या है कि आप देखें कि जो शिव टेम्पल है वो कहते हैं जी कि ये सनातन धर्म जो है उसकी जो इटर्नल टीचिंग्स हैं उसकी डेडिकेशन है और ये एक उसको सपोर्ट कर रहा है। सो इंडियंस जहां जहां पे मौजूद हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो ये लिंकेज बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो जो लिंक है बेसिकली द इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन सोसाइटी है, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडियन पीपल, ये जो लिंक है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। और वो समझते हैं कि शायद हमें टाइम आ गया है कि हमें अपनी जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्टैब्लिश करने की जरूरत है। सो इसमें देखें कि ये आप ये समझ लें कि मैनी पीपल कॉल इट एज एन एक्सपेंशनिज्म ऑफ हिंदुइज्म अराउंड द ग्लोब। ये एक एक्सपेंशनिज्म है जो कि पूरी दुनिया में वो है। अब जारी बात है जब यूरोप के अंदर एक एस्टोनिया को पिक किया गया, वहां पे सेक्रेड स्टैचूज जो हैं वो रखे गए हैं, फिर लॉर्ड जो करपागा नदर है वो है, मदर जो ब्रहान नयागी हैं, ये सारी की सारी जो जैसे आप कहेंगे ना कि ये जो सेक्रेड स्टैचूज है वहां पे उन्होंने रखे हैं और ये बेसिकली वो जो लोग वहां पे जाते हैं उनको वो कहते हैं जी कि एक डिवाइन एनर्जी जो है इससे मिलती है। नाम के नाम पे पूरा ड्रामा रखा हुआ है, बच्चों के साथ गंदी हरकतें करी जाती है, चाहे वो मदरसा हो चाहे अपना घर हो, इनके खुद के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। और जब कोई नहीं मिलता, जब इनको औरत नहीं मिलती, जब इनको बच्चा नहीं मिलता, ये लोग जानवरों के साथ भी गंदी हरकतें करते हैं।
अब ये आप मुझे बताएं, इस घटिया इंसान ने, एक पाक जगह समझी जाती है मस्जिद, वहां उसने गंदी हरकत करी। अब वहां कोई किसी का दिल जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? कोई जाएगा वहां पर नमाज पढ़ने के लिए? क्या लोग सोच रहे होंगे? और वो बोल भी रहा है मैंने कुछ गलत नहीं करा, मैंने कुछ वो नहीं करा। इसने मुसलसल गंदी हरकतें करी हैं क्योंकि इसको मजा आ रहा था गंदी हरकतें करने में, ऐसी जगह पे जहां पर अलाउड नहीं है। देखिए पोन, जो भी पाकिस्तान के लोग पोन बहुत देखते हैं, वहां पर भी सुना कि पाबंदी हो रही है। अभी मैंने इंटरव्यू दूसरा भी दिया, उसमें वो ये बोल रहे थे कि पोन के ऊपर क्रैकडाउन होना चाह रहे थे। तो पाकिस्तान के लोगों की ज़हनियत बहुत गंदी बन चुकी है, चाहे वो अगर मौलाना हो या वो कोई भी हो। आपको लग रहा है बहुत अच्छा इंसान हो क्योंकि कलमा बोल लिया और एक दो अरबी के लफ्ज बोल दिए तो बहुत बड़े मौलाना बन गए या बहुत बड़े वो हो गए। लोगों को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये लोग खुद शैतानी लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग, एक दो होंगे जो अच्छे होंगे प्रीचर्स, ज्यादातर शैतानी किस्म के लोग हैं चाहिए। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए यार मौलवी है तो हम वो, अरे मौलवी है तो बल्कि 10, जहां 2 जूते मारने थे वहां 10 जूते मारो, क्योंकि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। और अगर इनको जिम्मेदारी नहीं उठानी तो इस फील्ड में जाना भी नहीं चाहिए। मौलवी तो बड़े बदनाम, यूके में भी होते रहते हैं, मौलवी के नाम आते रहते हैं। मुझे इतने सारे मुसलमानों ने, एक्स मुस्लिम्स ने मैसेज करा और बताया हम लोग मुस्लिम होते थे, हम लोग बहुत मजहबी होते थे, हमने अपने बच्चों को भेजा मदरसा या कोई टीचर आता था हमारे पास सिखाने के लिए हमारे बच्चों को, उसने गंदी हरकत जब मेरे बच्चे के साथ करी मुझे पता चला गया, फिर मेरा इस्लाम से मेरा भरोसा हट गया। एक्स मुस्लिम्स मुझे मैसेज करके बताते हैं, ठीक है। इतने सारे लोगों ने मजहब छोड़ा इन मौलवियों की वजह से जो गंदी हरकत करते हैं। वो बच्चा आपको लगता है जिसको सेक्सुअल अब्यूज करा गया, जो लोग मुझे मैसेज करते हैं उनके, आपको लगता है वो बच्चा बड़ा होकर इस्लाम सीखना चाहेगा? अब वो चाहेगा इस्लाम सीखना, उसको क्या लगेगा मजहब के बारे में क्या सीखेगा? तो सिर्फ आपका कहना वो नहीं है कि आपने एक बच्चे को सेक्सुअल अब्यूज करा, वो सारे लोग जो मजहब छोड़ेंगे अब आपके वजह से, ऑफकोर्स जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं और मेरी बात सुनेंगे वो तो बोलेंगे भले बहुत अच्छा हो रहा है मजहब छोड़ेंगे। बहुत सारे लोग मुस्लिम्स को वैसे भी पसंद नहीं करते, इस्लाम को वैसे भी पसंद नहीं करते, मगर अगर कोई पाकिस्तानी और मुस्लिम सोच रहा है, सुन रहा है मेरी बात, तो आप सोचें कि मैं क्या बोल रही हूँ। लोग मजहब छोड़ रहे हैं लोगों की वजह से, तो इनको आप क्यों नहीं सजा दे रहे हैं? एनीवेज, सही बात है। और पाकिस्तान के अंदर मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि 4 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान दीन से दूरी इख्तियार कर चुके